तो लिफ्टिंग स्टेट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है स्टेट को लिफ्ट करना। तो क्यों स्टेट को लिफ्ट करें? अब यहाँ देख लो, जो कोड खुला हुआ है उसी में एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस चीज को। कल जो हमने किया था वो ये किया था कि सर्च वाले कंपोनेंट में जो हम इनपुट फील्ड में सर्च आइटम डाल रहे थे, इनपुट कर रहे थे इस इनपुट फील्ड में सर्च आइटम। तो जैसे ही सर्च आइटम इनपुट कर रहे थे ऑन चेंज इवेंट रेज होता था। जब ऑन चेंज इवेंट रेज होता था तो अब जो चेंज है इस कोड में वो ये है कि इस सर्च कंपोनेंट को इसके पेरेंट यानी कि ऐप कंपोनेंट ने जो प्रॉप भेजा था, उस प्रॉप से हमने क्या निकाला था? हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर का रेफरेंस, हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर का रेफरेंस। और इस ऑन चेंज इवेंट में इस इनपुट फील्ड को पेरेंट कंपोनेंट से आने वाले प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में या इनकमिंग प्रॉप्स में जो हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर मेथड रेफरेंस था उसको पास किया। यानी इस इनपुट फील्ड को पास किया सर्च कंपोनेंट ने पेरेंट कंपोनेंट के हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर मेथड में, जो कि पेरेंट कंपोनेंट यानी ऐप में यहाँ पर डिफाइन था। तो एक चेंज मैंने कल ये भी दिखाया था कि हुआ ये था कि हमने जो ये हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर मेथड जो डिफाइन था, ये पहले सर्च कंपोनेंट में ही था, राइट। बट हमने सर्च कंपोनेंट से इस हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर मेथड को निकाला था। और निकाल के कहाँ भेज दिया था? हमने इसको पास कर दिया था पेरेंट कंपोनेंट में, यानी इवेंट को पेरेंट कंपोनेंट में भेज दिया था। और ये इवेंट हैंडलर को, और ये जो इवेंट हैंडलर है ये कल भी मैं बता चुका हूँ तो रिपीट हो रहा है, अब आप याद कर लीजिएगा, कल का देखा होगा आप लोगों ने। तो इस ऐप कंपोनेंट में ये जो हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर था वही रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये हमने पहले कल सर्च कंपोनेंट से मूव करके किस में कर दिया था? ऐप कंपोनेंट में। जाहिर सी बात है एरर आने लगेगी, क्यों आएगी? क्योंकि इनपुट फील्ड का ऑन चेंज इवेंट पहले सर्च कंपोनेंट के ही हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर मेथड को कॉल कर रहा था। बट अब प्रॉब्लम ये हो गई कि इस सर्च कंपोनेंट से ये इनपुट फील्ड के ऑन चेंज इवेंट का इवेंट हैंडलर मेथड हमने शिफ्ट कर दिया है कहाँ पर? सर्च कंपोनेंट के पेरेंट में, यानी ऐप कंपोनेंट में। देख लो यहाँ पर है वो, राइट। तो अब इस समस्या का समाधान कि भाई कैसे सर्च कंपोनेंट का इवेंट हैंडलर मेथड अगर पेरेंट कंपोनेंट में है तो सर्च कंपोनेंट कैसे उसको एक्सेस कर पाएगा? क्योंकि कंपोनेंट अलग अलग हैं, स्कोप अलग अलग हो जाएगा। ये हैंडल चेंज ऐप कंपोनेंट के स्कोप में अवेलेबल है, बाहर नहीं है अवेलेबल, सर्च कंपोनेंट में अवेलेबल नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक कंपोनेंट में एक मेथड डिफाइन है, दूसरे कंपोनेंट से वो मेथड कॉल होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब पेरेंट कंपोनेंट अपने मेथड का रेफरेंस पास करे किसको? चाइल्ड कंपोनेंट में। अब आपको मालूम है पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन में अगर पेरेंट कुछ भी शेयर करना चाहता है चाइल्ड कंपोनेंट को तो एक ही तरीका है, वो है प्रॉप। तो हमने कल एक मॉडिफिकेशन भी किया था, ये सर्च कंपोनेंट यानी ऐप कंपोनेंट यानी पेरेंट कंपोनेंट में जहां कहीं से भी ये सर्च कंपोनेंट कॉल हो रहा था, वहां से हमने एक प्रॉप भेजा था जिस प्रॉप का नाम था ऑन सर्च, और उसकी वैल्यू थी ये जो हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर मेथड पेरेंट कंपोनेंट ऐप में डिफाइन था, उसका मेथड रेफरेंस, मेथड कॉल रेफरेंस, ये रेफरेंस है, इट इज रेफरेंस, राइट, इट इज रेफरेंस ऑफ दिस मेथड, ओके। सो ऐप कंपोनेंट ने सर्च कंपोनेंट को और सर्च ऑन सर्च प्रॉप में हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर मेथड का रेफरेंस पास कर दिया था। कंट्रोल जो है पहुंचा था सर्च कंपोनेंट में। हैंडल चेंज जो इवेंट हैंडलर मेथड का रेफरेंस था वो इस सब कंपोनेंट यानी चाइल्ड कंपोनेंट के प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में आके स्टोर हुआ था। और अब जब सर्च कंपोनेंट के इस इनपुट फील्ड में हमने टीवी टाइप किया था, ऑन चेंज इवेंट रेज हुआ था, तो जो इवेंट हैंडलर मेथड का रेफरेंस आया था पेरेंट कंपोनेंट ऐप से इस प्रॉप्स में, उसको हमने एक्सेस करके कॉल भेज दिया था। तो अब ये पूरा इनपुट फील्ड उठा के पेरेंट कंपोनेंट में हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर मेथड में यहाँ भेजा गया था ऐप कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट के इस मेथड के पैरामीटर वेरिएबल इवेंट है। तो जैसे ही हमने इस सर्च कंपोनेंट के इनपुट फील्ड में टीवी टाइप किया, ऐप कंपोनेंट के अंदर जो ये इवेंट हैंडलर मेथड डिफाइन था उसके इवेंट ऑब्जेक्ट में टीवी आके स्टोर हुआ, सॉरी पूरे इनपुट फील्ड आके स्टोर हुई। अब आपको मालूम है कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से इनपुट फील्ड की वैल्यू टीवी निकलेगी और वो दी जाएगी स्टेट अपडेटर मेथड को, सर्च सेट सर्च टर्म मेथड को दी जाएगी। अब एक और समस्या है, ये सेट सर्च टर्म मेथड पहले वैलिड था तब जब ये मेथड कहाँ था? सर्च कंपोनेंट में। क्यों? क्योंकि जो स्टेट है सर्च टर्म जिसमें इस इनपुट फील्ड का सर्च टर्म हम स्टोर करवा रहे थे, वो स्टेट सर्च कंपोनेंट में पहले डिफाइन था। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये हैंडल चेंज मेथड अपडेट कर रहा था किसको? इस सर्च टर्म स्टेट को सर्च कंपोनेंट में। कब? तब जब
ये हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर मेथड वहीं पर था जहां पर ये स्टेट था। यानी मेथड और स्टेट ये दोनों सेम कंपोनेंट के स्कोप में थे। अब प्रॉब्लम ये है कि सर्च टर्म को अपडेट कर रहा है कौन? हैंडल चेंज। हैंडल चेंज किस स्कोप में है? पेरेंट कंपोनेंट के। और स्टेट किस कंपोनेंट में है? चाइल्ड कंपोनेंट में। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस हैंडल चेंज टू कॉल स्टेट अपडेटर मेथड ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट। यानी पेरेंट कंपोनेंट का कोई भी मेथड या पेरेंट कंपोनेंट के किसी भी पॉइंट से आप चाइल्ड कंपोनेंट के स्टेट अपडेटर मेथड को कॉल नहीं कर सकते। राइट? ये तभी पॉसिबल है जब स्टेट और स्टेट अपडेटर मेथड एक ही कंपोनेंट के स्कोप में हो। इट इज ओनली देन पॉसिबल। तो यहाँ इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो है लिफ्टिंग अप स्टेट। तो जो स्टेट इस सर्च कंपोनेंट का पार्ट था उसको अब हम यहाँ से क्या करेंगे? लिफ्ट करेंगे, यानी यहाँ से हम इसको कट करेंगे और लेके चले जाएंगे कहाँ पर? पेरेंट कंपोनेंट। तो अब जो ये स्टेट बन रहा है सर्च टर्म, ये स्टेट अब पार्ट हो गया किसका? पेरेंट कंपोनेंट ऐप का। यूज स्टेट हुक कॉल हुआ ऐप कंपोनेंट जब एग्जीक्यूट होने लगा, यूज स्टेट लाइफ साइकिल हुक मेथड ऐप कंपोनेंट का कॉल हुआ। अब ये जो अच्छा, ये लाइफ साइकिल मेथड समझने के लिए आपको डॉम ट्री समझनी पड़ेगी। तो कभी समय निकाल के मैं वो समझाऊंगा कि जो कंपोनेंट है उसकी लाइफ साइकिल जो है वो समझने के लिए आपको कंपोनेंट का जो प्रेजेंस होता है डॉम ट्री में या जो मूवमेंट होता है डॉम ट्री में वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो कभी समय निकाल के उस थ्योरेटिकल पार्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी हम इसी टेक्निकल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी अभी क्या हुआ इस अब देखिए, सर्च कंपोनेंट में पहले स्टेट था, इस स्टेट को अपडेट करने वाला हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर मेथड भी था। इनपुट फील्ड केवल बची रह गई सर्च कंपोनेंट में, और बाकी हमने जो स्टेट था उसको और जो इवेंट हैंडलर मेथड था उसको दोनों को उठा के हमने कहा पास कर दिया? पेरेंट कंपोनेंट। दोनों को हमने कहा भेज दिया? पेरेंट कंपोनेंट। ऑलराइट, सो होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ द क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन अराइजेस हियर, और वो ये है कि अगर मान लो हमने ये सर्च टर्म कहाँ पास कर दिया, अगर इसको मूव कर दिया हमने पेरेंट कंपोनेंट, राइट? तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है यहाँ पर? सॉल्व ये हो रहा है कि इस इनपुट फील्ड में अगर हमने कुछ भी चेंज किया तो पेरेंट कंपोनेंट का हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर मेथड कॉल हुआ। चलो यहाँ तक ठीक है। पूरी इनपुट फील्ड पास कर दी गई किसको? इस हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर मेथड के इस इवेंट ऑब्जेक्ट को। वो भी ठीक है। वहां से हमने जो सर्च टर्म निकल के आया था वो पास किया अब किसको? एक फंक्शन कॉल को, सेट सर्च टर्म स्टेट अपडेटर मेथड को, जो कि सर्च टर्म स्टेट का एक अपडेटर मेथड था। ये भी ठीक है। अब ये सेट सर्च टर्म क्या करेगा? इस सर्च टर्म में क्या लाके स्टोर कर देगा? इट विल स्टोर हियर द सर्च टर्म वैल्यू जो हमने यहाँ इस इनपुट फील्ड में टाइप किया था, दैट वाज टीवी। अब प्रॉब्लम ये है कि इस सर्च टर्म स्टेट में वैल्यू पड़ी हुई है टीवी, और वो सर्च टर्म हम डिस्प्ले कहाँ करा रहे हैं? इस सर्च कंपोनेंट के अंदर। तो जो सर्च टर्म स्टेट है वो है कहाँ? पेरेंट में। अपडेट कहाँ हो रहा है? पेरेंट में। बट यूज कहाँ हो रहा है? सर्च कंपोनेंट में, राइट हियर इन द चाइल्ड कॉन, राइट? सर्च कंपोनेंट में राइट हियर सर्च टर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सो अगेन एक एरर आनी चाहिए जो कि आ रही है। तो आप इस एरर को फिर से समझो। इस इनपुट फील्ड को अपडेट करने का पूरा लॉजिक, यानी स्टेट प्लस स्टेट अपडेटर मेथड प्लस इवेंट हैंडलर मेथड, ये सब का सब पेरेंट कंपोनेंट में है। ओके। और इस पेरेंट कंपोनेंट से हैंडल चेंज का रेफरेंस हमने पास किया था कि इसको चाइल्ड कंपोनेंट को। चलो वो ठीक है। इससे ये हुआ कि स्टेट हमने लिफ्ट करके ऊपर पहुंचा दी थी। अब ये हुआ कि जैसे इस इनपुट फील्ड में कोई भी आइटम हमने सर्च टर्म डाला, इवेंट हैंडलर रेज हुआ पेरेंट कंपोनेंट का और उसने कुछ काम किया। उसने क्या किया? हैंडल चेंज इवेंट हैंडलर ने क्या किया? जो इनपुट फील्ड आई थी उसमें से वैल्यू को निकाला और सर्च टर्म स्टेट अपडेटर मेथड के थ्रू जो ये स्टेट था, कौन सा? सर्च टर्म, उसको अपडेट करवा दिया। चलो इतना तो समझ में आ गया। दैट इज वेल एंड गुड। बट अब आगे क्या भाई? आगे तो जाहिर सी बात है, ये जो प्रिंट हो रहा है हमारा राइट हियर, कौन सा? सर्च टर्म, जो पहले एक स्टेट इसी कंपोनेंट का स्टेट था, सेम स्कोप में था, तो प्रिंट हो रहा था जो सर्च टर्म इनपुट फील्ड से जनरेट हो रहा था। बट अब तो सर्च टर्म कहाँ पर है? वो तो ऐप कंपोनेंट में अवेलेबल हुआ।
तो जाहिर सी बात है, ऐप कंपोनेंट के स्कोप से निकल के वो सर्च कंपोनेंट के स्कोप में कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो इस प्रॉब्लम का सलूशन समझने से पहले हमारे एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव समझना जरूरी है। अभी अगर यहाँ देखो तो स्टोरीज में दो स्टोरीज हैं, राइट? और ऐप कंपोनेंट के पास ये स्टोरीज की लिस्ट है, और ये स्टोरीज की लिस्ट बड़े आराम से प्रिंट कर रहा है कौन? यहाँ पर लिस्ट कंपोनेंट, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है भाई। तो ऐप कंपोनेंट के पास जितनी भी इनिशियल स्टोरीज हैं वो सारी की सारी स्टोरीज आउटपुट पर प्रिंट हो रही हैं। किस कंपोनेंट के द्वारा? लिस्ट कंपोनेंट के द्वारा। कैसे? ये मैं पहले समझा चुका हूँ। ऐप कंपोनेंट स्टोरीज की लिस्ट पहले कंपोज करता है, और ऐप कंपोनेंट स्टोरीज की वो लिस्ट, लिस्ट नाम के कंपोनेंट को लिस्ट प्रॉप में पास कर देता है। तो अभी हमारे पास दो स्टोरीज ऐप कंपोनेंट में थी, वो दोनों स्टोरीज लिस्ट कंपोनेंट को लिस्ट प्रॉप में पास कर दी गई। चेक कर लो ये कोड। लिस्ट इज इक्वल टू इंटरपोलेशन माई स्टोरीज नाम की लिस्ट का, जो कि यहाँ पर ऐप कंपोनेंट में अवेलेबल है। तो लिस्ट कंपोनेंट में प्रॉप गया लिस्ट, और उसमें स्टोरीज नाम की अरे पास हो गई। अब इस लिस्ट कंपोनेंट ने क्या किया, ये कोड भी थोड़ा सा रिकैप कर लो। इसने प्रॉप्स में आने वाली लिस्ट को मैप से एक्सेस करना शुरू किया, और जितने भी लिस्ट आइटम निकलते गए उनको आइटम नाम के कंपोनेंट में पास किया। कैसे? आइटम कंपोनेंट कॉल्ड फॉर ईच आइटम ऑफ द लिस्ट, जो पेरेंट से आई थी इस लिस्ट में। और हर एक लिस्ट का आइटम आइटम ऑब्जेक्ट में आया, और बाद में आइटम कंपोनेंट में आइटम प्रॉप में ये जो आइटम ऑब्जेक्ट निकल रहा है मैप से वन बाय वन, वो हम पास करते गए। दो निकलेंगे आइटम ऑब्जेक्ट, दो बार ये आइटम कंपोनेंट कॉल होगा, और दोनों बार में क्या होने वाला है? वी आर गोइंग टू प्रिंट द ऑब्जेक्ट। जो आइटम ऑब्जेक्ट है, ये आइटम कंपोनेंट दो बार कॉल हो रहा है। प्रॉप में वन बाय वन एक एक आइटम आता जा रहा है लिस्ट से निकलने वाला। और इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट कंपोनेंट के पास जो लिस्ट आई थी ऐप कंपोनेंट से, उस लिस्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट थे, इस लिस्ट कंपोनेंट ने उतनी बार एक आइटम कंपोनेंट को कॉल किया। तो अगर 10 आइटम थे तो 10 बार आइटम कंपोनेंट कॉल हुआ लिस्ट से निकलने वाले हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। और फिर हर एक ऑब्जेक्ट को हमने रिसीव किया आइटम कंपोनेंट में, और फिर उसकी सहायता से जो आइटम था उसको रेंडर कराया। ठीक है, ये अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से सोचो, तो ऐप कंपोनेंट का पर्पस समझ में आ रहा है, उसके पास लिस्ट है, उसका पर्पस समझ में आ रहा है। लिस्ट नाम की अरे को लिस्ट कंपोनेंट तक भेजने का पर्पस समझ में आ रहा है। फिर लिस्ट कंपोनेंट ने आइटम को कंपोनेंट को कॉल किया, जितने लिस्ट आइटम थे उतनी बार, वो भी समझ में आ रहा है। लिस्ट के हर एक आइटम को रेंडर कराने का ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सर्च कंपोनेंट? तो अगर ध्यान से सोचा जाए तो सर्च कंपोनेंट का काम ये है कि अगर इनिशियली ये प्रोजेक्ट रन हुआ था, दो स्टोरीज थी, तो दोनों की दोनों स्टोरीज जाके लिस्ट कंपोनेंट के द्वारा यहाँ पर एप्लीकेशन में जाके रेंडर हो गई। होना भी यही चाहिए। प्लस जितनी भी स्टोरीज थी, चाहे वो दो हो चाहे वो 200 हो, वो इनिशियली सारी की सारी स्टोरीज जाके रेंडर हो जाएंगी। लेकिन उन 200 लिस्ट 200 स्टोरीज के साथ साथ एक सर्च बॉक्स भी तो डिस्प्ले हो रहा है। सर्च कंपोनेंट एक सर्च इंटरफेस भी तो डिस्प्ले कर रहा है। तो उस सर्च इंटरफेस का क्या पर्पज है? उसका पर्पज यही है कि उस सर्च फील्ड में हम जो भी लिखें, राइट, जो भी इनपुट करें उस सर्च फील्ड में टर्म हम डालें, वो टर्म वापस से भेजा जाए। कहाँ पे? आई मीन, अगर हमने इस इनपुट फील्ड में टीवी इनपुट किया, तो वो टीवी, अच्छा टीवी नहीं, अभी तो ये स्टोरीज है ना, तो स्टोरीज है, ठीक है, रिडक्स और रिएक्ट है, राइट? रिडक्स है और रिएक्ट है। तो अगर हमने यहाँ पर क्या भेज दिया, रिडक्स भेज दिया, इस इनपुट सर्च फील्ड में, सर्च इनपुट फील्ड में क्या लिख दिया? रिडक्स। अब याद करिए, ये सर्च फील्ड के साथ साथ 200 स्टोरीज भी डिस्प्ले हो रही थी। 200 स्टोरीज और एक सर्च फॉर्म। तो सर्च फॉर्म के सर्च फील्ड में जाके मैंने लिख दिया रिडक्स। अब होना ये चाहिए कि वो जो 200 स्टोरीज डिस्प्ले हो रही थी वो हट जाए, और उनकी जगह पर केवल वो स्टोरीज वापस से लिस्ट को भेजी जाए ऐप कंपोनेंट के द्वारा डिस्प्ले के लिए, जिन स्टोरीज का टाइटल क्या था? रिडक्स। तो सीधी बात है, सर्च कंपोनेंट और ऐप कंपोनेंट में संबंध क्या है? सर्च कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट को अब पास करेगा सर्च टर्म, रिएक्ट, रिडक्स, नोड, मांगो, ये भेजेगा। और जो सर्च टर्म है वो सर्च टर्म भेजा जाएगा कहाँ पर? वो कहाँ आएगा? ऐप कंपोनेंट के इस सर्च टर्म में आएगा। अब ये ऐप कंपोनेंट इस सर्च टर्म में आने वाले सर्च टर्म को, जैसे कि रिडक्स को, क्या करेगा? इस स्टोरीज नाम की अरे में पास करेगा, और फिल्टर कराएगा इस स्टोरीज से केवल उस टाइटल को जिसका टाइटल है रिडक्स।
और रिडक्स से मिलते रिडक्स टाइटल के जितने भी स्टोरीज इसमें होंगे, केवल और केवल वही स्टोरीज अब भेजे जाएंगे ऐप कंपोनेंट के द्वारा किसको, इस लिस्ट कंपोनेंट को, ताकि दोबारा जो लिस्ट डिस्प्ले हो उसमें केवल रिडक्स टाइटल वाली स्टोरी ही डिस्प्ले हो। और यही तो होना भी चाहिए। गूगल सर्च पर आप क्या करते हैं, राइट? आप जो सर्च टर्म डालते हैं उसी सर्च से रिलेटेड सर्च आइटम्स की लिस्ट डिस्प्ले होती है। वही यहाँ होना चाहिए। जो सर्च कंपोनेंट है उस सर्च कंपोनेंट से जो भी सर्च हम परफॉर्म करें उस सर्च टर्म से रिलेटेड केवल स्टोरी डिस्प्ले होनी चाहिए। अभी क्या सीन है, अभी तो ऐप कंपोनेंट सारी की सारी स्टोरीज को डिस्प्ले कर रहा है, जितनी भी स्टोरीज हैं यहाँ पर सबको उठा के डिस्प्ले कर रहा है, राइट? करना भी चाहिए। लेकिन जब सर्च फॉर्म हम दे रहे हैं तो पर्पस तो यही है ना कि हम सर्च कर सकें इसमें, जो लिस्ट डिस्प्ले हो रही है उसमें। तो चलिए यहाँ पर रिडक्स टाइप करते हैं। अब जैसे ही मान लीजिए हमने, अच्छा पहले अभी एप्लीकेशन को जज कर लीजिए कि क्या होने वाला है। अभी हमारे एप्लीकेशन का आउटपुट क्या आने वाला है। ये दो स्टोरीज आने वाली हैं, जाके लिस्ट कंपोनेंट के द्वारा डिस्प्ले कराई जाने वाली हैं, प्लस सर्च फॉर्म आने वाला है। अब हम आने वाले हैं कहाँ पर, इस सर्च फॉर्म में। और सर्च फॉर्म में आके हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए हमने क्या इनपुट कर दिया, रिडक्स इनपुट कर दिया। अब जैसे ही सर्च फॉर्म के इस इनपुट फील्ड में हमने रिडक्स इनपुट किया, अब जाहिर सी बात है वो रिडक्स यहाँ से कहाँ भेज दिया गया, ऑल द वे जो सर्च टर्म है वो ऐप कंपोनेंट तक पहुंचा। कैसे पहुंचा वो भी समझा दिया आपको, इवेंट हैंडलर मेथड के द्वारा। फिर उसके बाद स्टेट अपडेटर मेथड को दिया गया, फिर सर्च टर्म में आ गया रिडक्स। अब इस रिडक्स को हम भेजेंगे इस स्टोरीज में, स्टोरीज को कराएंगे फिल्टर, किसके लिए, रिडक्स के लिए। और जो फिल्टर्ड स्टोरी होगी वो दोबारा से किसको भेज देंगे, लिस्ट कंपोनेंट को, ताकि अब लिस्ट कंपोनेंट केवल उस लिस्ट को डिस्प्ले करे, स्टोरी लिस्ट को जिसमें रिडक्स टर्म हो। तो अब चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पर्पस भी बता दिया, करना क्या है ये भी समझा दिया। अब देखिए, अब हम ध्यान से सुनिएगा। जब पहली बार ये एप्लीकेशन रेंडर होगा तो यूज स्टेट इस सर्च टर्म में क्या स्टोर करेगा, इनिशियलाइज करेगा, ब्लैंक। यानी देयर इज नो सर्च टर्म। जब कोई सर्च टर्म नहीं था तो पूरी की पूरी ये अरे, जो स्टोरीज नाम की अरे है, वो चली गई लिस्ट कंपोनेंट में। लिस्ट कंपोनेंट ने इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट है सबको डिस्प्ले कर दिया, यानी रिडक्स और रिएक्ट दोनों टाइटल को डिस्प्ले कर दिया अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। और ठीक उसके नीचे जो सर्च फील्ड आई, उस सर्च फील्ड में हमने दोबारा से रिडक्स टाइप किया। रिडक्स वही कहानी है, इनपुट फील्ड बार बार रिपीट हो गई है। तो इस सर्च फील्ड में हमने क्या डाला था, यहाँ पर डाला था हमने सर्च फील्ड में रिडक्स। रिडक्स ऑल द वे कहाँ पहुंचा, इवेंट हैंडलर मेथड हैंडल चेंज के द्वारा पेरेंट कंपोनेंट में। पेरेंट कंपोनेंट में कहाँ पर पहुंचा, इवेंट हैंडल मेथड हैंडल चेंज में। यहाँ से हमने इनकमिंग इनपुट फील्ड की जो वैल्यू थी रिडक्स वो निकाली, सेट सर्च टर्म स्टेट अपडेटर मेथड को पास किया। उसने किस में स्टोर कर दिया, सर्च टर्म में स्टोर कर दिया। चलो ठीक है, बात खत्म। अब जब सर्च टर्म में सर्च टर्म अवेलेबल हो गया, पिछली बार ब्लैंक था, अब एक सर्च टर्म, वैलिड सर्च टर्म आ गया जैसे कि रिडक्स। तो अब वो रिडक्स इसको फिल्टर करेगा। शुरू में किसने फिल्टर किया था, ब्लैंक ने। तो ब्लैंक से फिल्टर करने का मतलब ये हुआ कि फिल्टर कुछ हुआ ही नहीं था, जो पूरी लिस्ट थी वही की वही चली गई। अब जब सर्च टर्म आया तो सर्च टर्म से फिर से लॉजिक हम लिख रहे हैं कि ठीक है, ऐप कंपोनेंट, ये ऐप कंपोनेंट जब भी स्टोरीज की लिस्ट पास करेगा लिस्ट कंपोनेंट को, तो फिल्टर करके ही पास करेगा। जैसे पहली बार जब पास करेगा तो ब्लैंक है, देयर इज नो सर्च टर्म, तो पूरी की पूरी लिस्ट पास करेगा। दूसरी बार ये ऐप कंपोनेंट कब रेंडर होगा, जब स्टेट चेंज होता है। ये नियम जान लीजिए कि जब जब किसी कंपोनेंट का स्टेट चेंज होता है, जैसे कि सर्च टर्म की वैल्यू पहले ब्लैंक थी, बाद में इसमें क्या आ जा रहा है, रिडक्स। तो जब ब्लैंक थी तब एक बार ये रेंडर हुआ था पूरा एप्लीकेशन। जब ये स्टेट चेंज हुआ और उसमें ब्लैंक की जगह पर क्या ओवरराइड हो गया, मान लो रिडक्स, चूंकि स्टेट चेंज हुआ तो फिर से पूरा का पूरा एप्लीकेशन रेंडर होगा। तो दो बार मान लो ये एप्लीकेशन रेंडर हुआ। इनिशियली जब पहली बार रन कराया था बिना किसी सर्च टर्म के रेंडर हुआ था, तो जब बिना किसी सर्च टर्म के रेंडर हुआ था तो गेस करो क्या होने वाला है, पूरी की पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो गई। फॉर्म भी डिस्प्ले हुआ, सर्च फॉर्म में हमने लिखा रिडक्स। रिडक्स ऑल द वे पहुंच गया ऐप कंपोनेंट में, सर्च फॉर्म सर्च टर्म में। अब ये सर्च टर्म स्टेट था, पहले ये ब्लैंक था, अब इसमें वैल्यू आ गई रिडक्स। जैसे ही ये रिडक्स से अपडेट हुई ब्लैंक स्टेट वैल्यू, पूरा एप्लीकेशन रीरेंडर होगा, क्योंकि नियम है स्टेट चेंज होता है तो एप्लीकेशन रीरेंडर होता है। जब रीरेंडर होगा तब इस स्टोरीज में जो सर्च परफॉर्म हुआ था वो रिडक्स के लिए हुआ था, तो केवल ये वाला पर्टिकुलर टाइटल भेजा जाएगा किसको, लिस्ट कंपोनेंट को। रेंडर करने के लिए तो पहले दो, इनिशियली दो स्टोरीज डिस्प्ले हो रही थी, अब एक डिस्प्ले होगी, यही हमें करना है। तो अभी ये जो ऐप कंपोनेंट है वो बिना किसी फिल्टर के, यानी बिना किसी आई कैन से इंटरवेंशन के, जो स्टोरीज नाम की अरे है, पूरी की पूरी अरे को हर हाल में डिस्प्ले कर। सर्च टर्म से कोई लेना देना नहीं है इस स्टोरीज का। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं इसको कोलैप्स करता हूँ, ध्यान से देखो। ये जो पूरी स्टोरीज अरे थी ये एज इट इज भेजी जा रही है किसको, लिस्ट कंपोनेंट को। होना ये चाहिए था कि पहले फिल्टर की जाए, स्टोरीज फिल्टर की जाए किससे, इस सर्च टर्म से, राइट, और तब भेजी जाए। ठीक है।
तो वो लॉजिक अब हम लिखने वाले हैं। तो उसके लिए सर्च टर्म इस सर्च टर्म में अवेलेबल है, रिडक्स, रिएक्ट, नोड, जो भी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सर्च टर्म को कहाँ भेजेंगे, इस स्टोरीज नाम की अरे में, और फिल्टर कराएंगे। तो फिल्टर के लिए प्री डिफाइंड एक फंक्शन है फिल्टर, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो लेट कम हियर आफ्टर हैंडल चेंज इन ऐप कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं एक दूसरी लिस्ट बनाने वाला हूँ स्टोरीज के लिए। तो उसका नाम मैं रख लूंगा सर्च्ड स्टोरीज। ओके, सो सर्च स्टोरीज लाइक दिस। और इस सर्च्ड स्टोरीज में मैं फिल्टर करके निकालूंगा इस स्टोरी से, लुक, जिसमें सारी की सारी स्टोरीज अवेलेबल हैं। स्टोरीज नाम की इस अरे से इस सर्च टर्म में आए हुए टर्म को सर्च करके निकालूंगा। तो वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है यूजिंग फिल्टर। तो चले आओ नीचे, और यहाँ देखो सर्च स्टोरीज कांस्टेंट क्रिएट कर लिया। सारी की सारी स्टोरीज पढ़ गई स्टोरीज में। स्टोरीज के पास प्री डिफाइंड एक फंक्शन है जिसका नाम है फिल्टर। एवरी अरे इन जावा स्क्रिप्ट हैज अ फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन के पास कॉल बैक होता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसके पास कोई नाम ना हो। सो मैं इसको पास करने वाला हूँ एनोनिमस फंक्शन। हियर इज अ फंक्शन कीवर्ड एंड देन द पैरामीटर लिस्ट ऑफ द फंक्शन एंड देन द बॉडी। तो यहाँ पर देखोगे तो फंक्शन का नाम अवेलेबल नहीं है, देयर इज नो फंक्शन नेम, सॉरी, देयर इज नो फंक्शन नेम। फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम नहीं है। एक बार और समझ लो, ये अरे हो गई, ये मैप की तरह से प्री डिफाइंड अरे मेथड है फिल्टर। फिल्टर के पास कॉल बैक होना चाहिए जो लॉजिक परफॉर्म करेगा। सो देयर इज अ कॉल बैक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अब हम करने वाले क्या है, इस स्टोरीज नाम की अरे से, जैसे मैप एक एक आइटम निकालता था अपने कॉल बैक में, उसी तरीके से फिल्टर भी अपनी कॉलिंग अरे से एक एक आइटम निकालता है अपने पैरामीटर लिस्ट। सो इस स्टोरेज से एक बार में फिल्टर एक एक स्टोरी निकालेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पैरामीटर लेने वाला हूँ स्टोरी। ओके, तो अब लॉजिक ये हो गया कि इस स्टोरीज नाम की अरे से ये फिल्टर मेथड वन बाय वन दो स्टोरी निकालेगा। अभी दो ही स्टोरीज हैं हमारे पास, एक कौन सी है, रिएक्ट, और एक है रिडक्स। तो रिएक्ट टाइटल वाला स्टोरी ऑब्जेक्ट निकालेगा, स्टोरी से फिल्टर स्टोरी में लेके जाएगा, लॉजिक परफॉर्म करेगा। अगली बार इस स्टोरी से रिडक्स टाइटल वाला जो स्टोरी ऑब्जेक्ट है फिल्टर, उसको निकाल के अपने कॉल बैक में स्टोरी में रिसीव करेगा। और करना ये है कि हम यहाँ से केवल वही स्टोरी इस सर्च स्टोरी में रिटर्न कराने वाले हैं, यानी इस स्टोरीज नाम की अरे से ये फिल्टर केवल वही स्टोरी रिटर्न करे जिस स्टोरी का टाइटल इस जिस स्टोरी का टाइटल सर्च टर्म से मैच कर जाए। कौन से सर्च टर्म से, जो यहाँ पर हमारा सर्च टर्म अवेलेबल है। सो उम्मीद है समझ गए होंगे। सारी स्टोरीज स्टोरीज अरे में है। फिल्टर से क्या काम कराना है, इसमें जितनी भी स्टोरीज हैं सारी स्टोरीज के टाइटल चेक किए जाए, जिस स्टोरी का टाइटल मैच हो जाए इससे, इनपुट फील्ड से आने वाले सर्च टर्म से, इनपुट फील्ड से आने वाले सर्च टर्म से राइट हियर जो मैच हो जाए, केवल वही वही राइट, केवल वही मैचिंग स्टोरीज यहाँ पे निकाली जाए और किसमें भेज दी जाए, सर्च स्टोरी से। तो अब वो जो मैचिंग लॉजिक लिखना है वो हमको यहाँ लिखना है कि रिटर्न करना है कहाँ, इस सर्च स्टोरी में। और क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, ये स्टोरी, राइट। यानी स्टोरीज से निकल के आने वाले हर स्टोरी के लिए ये रिटर्न स्टेटमेंट एक बार ट्राई किया जाएगा कि रिटर्न करें कि ना करें, यानी रिटर्न होगा कि नहीं होगा। सो कैसे भाई, अभी अभी जो स्टोरी ऑब्जेक्ट आया है उस स्टोरी ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है टाइटल। अगर वो प्रॉपर्टी टाइटल इंक्लूड कर रही है, इट इफ दैट प्रॉपर्टी टाइटल इंक्लूड्स व्हाट, सर्च टर्म, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक। ओके, सर्च टर्म, तो फिर रिटर्न कर दिया जाए। फिर समझ लो क्या होगा, यहाँ से समझा देते हैं। अब चलो फाइनली समझा देते हैं इसको। स्टोरीज नाम की अरे में दो स्टोरी ऑब्जेक्ट हैं, राइट। कौन कौन से, स्टोरी ऑब्जेक्ट हैविंग टाइटल रिएक्ट, स्टोरी ऑब्जेक्ट हैविंग टाइटल रिडक्स। अब ये फिल्टर पहली बार में निकालेगा उस स्टोरी ऑब्जेक्ट को जिसका टाइटल है रिएक्ट, और निकाल के किस में दे देगा, इस कॉल बैक फंक्शन के इस स्टोरी नाम के फॉर्मल पैरामीटर वेरिएबल में। इसमें आया था हमारा ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आया था, जिसका टाइटल था रिएक्ट। ये सारी प्रॉपर्टीज आई थी ऑब्जेक्ट वाली।
अच्छा ओके ठीक है, स्टोरी में आ गया वो ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट में चूंकि मोर देन वन प्रॉपर्टीज है, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर देयर, देयर आर सिक्स प्रॉपर्टीज। तो जो ऑब्जेक्ट अभी निकल के आया हुआ है, कौन सा निकल के आया हुआ है? जिसके टाइटल में क्या है, रिएक्ट है। सो स्टोरी ऑब्जेक्ट जो कॉल बैक में आया था जिसमें रिएक्ट था, उसको हमने पकड़ा, राइट। उसकी टाइटल की वैल्यू को एक्सेस किया। अब टाइटल वैल्यू में क्या मिला? रिएक्ट मिला, राइट। जांच हुई कि ठीक है, स्टोरी ऑब्जेक्ट के टाइटल प्रॉपर्टी में जो स्ट्रिंग थी, अगर वो स्ट्रिंग इंक्लूड कर रही है सर्च टर्म, तो सर्च टर्म में क्या आया था भाई? रिएक्ट, रिडक्स। और अभी अभी टाइटल क्या निकला है करंट स्टोरी ऑब्जेक्ट का, जो फिल्टर ने निकाला है वो मिला है रिएक्ट। तो डज रिएक्ट इंक्लूड्स रिडक्स? नो, नॉट एट ऑल। तो उस केस में जो स्टोरी ऑब्जेक्ट कॉलबैक ने निकाला था, फिल्टर कॉलबैक ने, राइट, वो रिटर्न नहीं हुआ। तो पहला जो ऑब्जेक्ट था जिसका टाइटल क्या था, जिसका टाइटल था रिएक्ट, वो रिटर्न नहीं हुआ, सर्च स्टोरी में वो रिटर्न नहीं हुआ, राइट। फिर क्या हुआ भाई? देख लो, इस फिल्टर ने अब दूसरा ऑब्जेक्ट निकाला जिसका टाइटल था रिएक्ट, रिडक्स। तो स्टोरीज डॉट फिल्टर ने क्या निकाल लिया? रिडक्स टाइटल वाला ऑब्जेक्ट। स्टोरी में रिडक्स टाइटल वाला पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, 6 प्रॉपर्टी आ गई। स्टोरी ऑब्जेक्ट में गए, टाइटल को रीड किया, रिडक्स मिला, इंक्लूड्स सर्च टर्म, रिडक्स मिला, मैच हो गया। तो इसमें केवल रिडक्स टाइटल वाला ऑब्जेक्ट आके स्टोर हुआ। अब करना यही था कि भाई फिल्टर जिस पर्टिकुलर स्टोरी लिस्ट को फिल्टर करके दे इस सर्च स्टोरी में, वही भेजा जाए किसमें? इस लिस्ट कंपोनेंट में। ऑलराइट। सो मैं यहाँ पर अब क्या पास करने वाला हूँ? द सर्च स्टोरीज। सो दिस इज द चेंज, द सर्च स्टोरीज। अब एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि जब ये एप्लीकेशन पहली बार रन हुआ था, फर्स्ट टाइम, सो व्हेन दिस वाज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर इस पैराग्राफ को टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने लगाया था, इसको हम हटा के कमेंट कर देते हैं सर्च कंपोनेंट में, राइट। सो सर्च कंपोनेंट में अब इसकी जरूरत नहीं है, रिमूव इट। तो अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये हुआ कि ठीक है, जब ये पहली बार रन हुआ तब क्या हुआ? तो पहली बार जब रन हुआ तो इस सर्च टर्म में कुछ नहीं था, नथिंग। स्टोरीज अरे क्रिएट हुई, राइट। नीचे आइए, सर्च स्टोरीज कैसे कंप्यूट हुई? स्टोरीज में दो ऑब्जेक्ट थे, फिल्टर से एक एक ऑब्जेक्ट निकला स्टोरी में, स्टोरी डॉट टाइटल इंक्लूड नथिंग, राइट। आई मीन यहाँ पर ब्लैंक है। सो इनिशियली क्या है, इसमें ब्लैंक है ना, देर इज नो सर्च टर्म, नो सर्च टर्म, देर इज नो सर्च टर्म। ओके, लेट मी रन दिस फर्स्ट और फिर मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि रन कराने का टाइम आ गया। सो लेट मी रन दिस एंड शो यू। कैसे रन होना है ये? एंड I think npm run dev. So npm.cmd run dev. So let's check any syntactical error first. पहले उसको ठीक कर लेते हैं, फिर मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। Come back here. So अभी तक जो हमने कवर किया है उसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एनीवे लेट कम बैक हियर। यहाँ मैं टाइप करने वाला हूँ रिएक्ट। ओके, रिएक्ट नाउ हिट एंटर। सो नथिंग हैपेंड। मैंने क्या टाइप किया है यहाँ पर? रिएक्ट। nothing happened. Let me just go and check it out, inspect it if there is some error. So console पर फिलहाल कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एनी एरर। तो मैं यहाँ पर अब पास करता हूँ एक बार रिडक्स। सो हियर इज, सो नथिंग हैपेंड। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इसी को हमें डिबग करना है कि ये एक्चुअली क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हो क्या रहा है भाई? ये फिल्टर, दिस फिल्टर इनिशियली डजंट फिल्टर एनीथिंग। क्यों भाई? बिकॉज सर्च टर्म हैज नथिंग। इसमें एक्चुअली हमने कुछ भी इनिशलाइज नहीं किया, दिस इज अ ब्लैंक स्ट्रिंग, नथिंग। सर्च टर्म इज एम्प्टी। तो जब ये सर्च टर्म एम्प्टी हुआ, तो सर्च स्टोरी में सारी की सारी स्टोरीज आ गई, ऑल स्टोरीज आर अवेलेबल, राइट। क्योंकि फिल्टर हो ही नहीं पाया कोई पर्टिकुलर, आई मीन फिल्टर फेल हुआ। द स्टोरी डॉट टाइटल इंक्लूड, ओके। तो सारी की सारी सर्च स्टोरीज आई, और वो सारी की सारी कहाँ चली गई? ऑल दो सर्च स्टोरीज
आर अवेलेबल टू द लिस्ट, प्रॉप्स में आ गई। तो प्रॉप्स डॉट लिस्ट डॉट मैप सर्च स्टोरी इसमें आई थी और एक एक आइटम निकला, निकल के रेंडर होने गया। अब चलिए डिबगिंग पर्पज के लिए जब हम सर्च फील्ड में आई मीन अपने सर्च फॉर्म में यहाँ पर कुछ इनपुट कर रहे हैं, ओके, इफ वी आर प्रोवाइडिंग सम डेटा राइट हियर, तो फिर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ओके, व्हाट इज हैपनिंग। तो अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से यहाँ से जो कुछ भी गया वो कहाँ भेज दिया गया, वो भेज दिया गया ऐप नाम के कंपोनेंट को। और ऐप कंपोनेंट ने क्या किया भाई, ऐप कंपोनेंट ने क्या किया, तो पहले एक काम करते हैं, लेट्स चेक कि इनिशियली ये फिल्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए इसमें पहले से ही मैंने क्या पास कर दिया, रिएक्ट, डन। सो बैक हियर, लुक हियर, रिएक्ट इज देयर, परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये चेक कर रहा था कि फिल्टर काम कर रहा है कि नहीं, आई मीन जो कनेक्शन है किसका है, कनेक्शन नहीं बल्कि कनेक्शन तो अभी चेक करना बाकी है कि ये जो सर्च टर्म है उसमें ये फिल्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख लो, फिल्टर इज वर्किंग फाइन। फिल्टर क्या कर रहा है, अभी हमने रिएक्ट दिया था, सर्च टर्म में पहले से रिएक्ट था, वो रिएक्ट कहाँ चला गया, दैट रिएक्ट इज ओके अवेलेबल टू स्टोरी डॉट टाइटल डॉट इंक्लूड रिएक्ट। तो जो रिएक्ट वाली एंट्री थी वो मैच हो गई, मैच हो गई सर्च स्टोरी में आ गई सिंगल एंट्री, और वो जाके यहाँ पर प्रिंट हो गई। सो वर्किंग फाइन। अगर मैं यहाँ रिडक्स दे दूं तो चेक कर लो, देख लो, रिडक्स इज वर्किंग फाइन। सो रिडक्स, सेव इट। So now it has been changed to Redux. If I just provide here blank, no term here, then all the story is available क्योंकि filter हुआ ही नहीं। अब मैं ये करने वाला हूँ कि अगर मैं यहाँ react टाइप कर रहा हूँ, ओके, तो फिर ये स्टोरी अपडेट हो जानी चाहिए थी, बट दैट इज नॉट बीइंग अपडेटेड। सो व्हाई इट इज हैपनिंग, ये हमें चेक करना है। तो चलो ठीक है, उसको चेक करने का तरीका क्या होगा। अब हमने इस इनपुट फील्ड में डाला, इनपुट वैल्यू डाली, वो इनपुट वैल्यू वैल्यू ऑल द वे गई हैंडल चेंज में, इवेंट में, सेट सर्च टर्म को दी गई। सेट सर्च टर्म ने क्या किया, इस सर्च टर्म की वैल्यू को अपडेट कर दिया, ओके। और जब ये वैल्यू अपडेट हुई, सो इन दैट पर्टिकुलर केस अपडेट होते ही एप्लीकेशन हमारा क्या करेगा, अपने आप को री रेंडर करेगा। तो अब एक चीज और हम चेक कर लेते हैं कि ठीक है, ये जो इनपुट फील्ड है उसकी सर्च वैल्यू पास होके जा रही है कि नहीं, कहां पर, राइट हियर इन द पेरेंट, ओके। तो जब सेट सर्च टर्म यहाँ पर कॉल हो गया, तो फिर हम यहीं पर कंसोल लॉग करा के चेक कर लेंगे कि ठीक है, सेट सर्च टर्म जो स्टेट अपडेटर मेथड है, अगर वाकई उसने सर्च टर्म की वैल्यू को अपडेट करके जो सर्च वैल्यू आई है वो वहां पर रख दिया है, तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आके लिखने वाला हूँ सर्च टर्म। तो जो सेट सर्च टर्म ने सेट किया था इस सर्च टर्म में, उसको हमने यहाँ पर चेक किया कि ठीक है, सेट करने के बाद वो वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं। सो लेट्स क्लियर द कंसोल, ओके। और मैं यहाँ पर आके आई एम गोना हिट एंटर, रिफ्रेश इट फर्स्ट, एंड देन आई वांट टू से हियर रिएक्ट, ओके, बट लुक, नथिंग देयर, नथिंग हैपेंड, यानी कोई वैल्यू यहां से ऊपर पास नहीं, नथिंग पास्ड फ्रॉम हियर टू हियर, डन। सो लेट्स चेक इट आउट। अब आप फिगर आउट करिए कि क्यों वैल्यू वहां पर पास नहीं, ओके। सो जस्ट गो हैड एंड हैव अ लुक कि इसमें एप्लीकेशन में कहां पर प्रॉब्लम है। स्टेट लिफ्ट नहीं, आई मीन स्टेट जो है हमने लिफ्ट करके ऊपर पहुंचा तो दिया है, सेट सर्च टर्म, लुक हियर, ये हमने ऊपर पहुंचा दिया है ऐप कंपोनेंट में, कहाँ से, सर्च कंपोनेंट से मूव करके यहाँ से, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, ये हैंडल चेंज में वैल्यू इस इनपुट फील्ड की वैल्यू नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मैंने कंसोल लॉग करके आपको दिखाया, राइट। सो लेट्स चेक इट आउट। तो हाँ, तो प्रॉब्लम दिख गई। और प्रॉब्लम ये है कि ऐप कंपोनेंट ने जब कॉल किया था किसको, सर्च कंपोनेंट को, उसने हैंडल चेंज को जिस प्रॉप में पास किया था ना, किसमें, ऑन सर्च प्रॉप में पास किया था ना, तो ये प्रॉप का नाम था, ये प्रॉप की वैल्यू थी। तो ऑन सर्च वाज द नेम ऑफ द प्रॉप। तो सर्च कंपोनेंट में आप एक्सेस किसको कर पाएंगे, ऑन सर्च को, राइट। ऑन सर्च को एक्सेस करेंगे तो इसमें आपको हैंडल चेंज का रेफरेंस मिल जाएगा। और हमने गड़बड़ ये किया कि यहाँ पर डायरेक्ट हमने हैंडल चेंज को ही एक्सेस कर लिया। सो रिमेंबर, इस प्रॉप्स में क्या पास किया था ऐप कंपोनेंट ने, ऑन सर्च,
ये हमारे प्रॉप का नाम था, और प्रॉप के नेम से प्रॉप की वैल्यू एक्सेस की जाती है। तो इस प्रॉप्स में ऑन सर्च को अगर हम एक्सेस करें तो वहां हमको हैंडल चेंज मिल जाए। सो दिस कम हियर एंड चेंज इट टू ऑन सर्च, सो दैट जो सर्च टर्म है वो ऊपर पास हो सके। ओके, नाउ सेव इट एंड गो अहेड एंड रन दिस वंस अगेन। सो बैक हियर, और अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, मान लो रिएक्ट। सो ओनली रिएक्ट इज अवेलेबल देयर। तो आप रिएक्ट नहीं, अगर आप आर पास करते हो तब तो फिल्टर जो है वो दोनों को निकालेगा, अगर ई पास करते हो तब भी दोनों को निकालेगा, रिरेंडर करेगा। नीचे मैंने कंसोल पे लॉग करा रखा है, जो टाइप कर रहे हैं वो पहुंच रहा है कहाँ से, सर्च कंपोनेंट से ऐप कंपोनेंट तक। फिर मैं ए लिखूंगा ना, तब केवल रिएक्ट वाला टर्म यहाँ पर एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैंने मान लो एक और ही लिख दिया तो जाहिर सी बात है ये आर ई डबल ए दोनों जो हमारे स्टोरीज नाम की लिस्ट में दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों में से किसी से भी मैच नहीं करता। ओके, सो दैट इज वाई दिस लिस्ट इज ब्लैंक। अगर मैं सर्च हटा दूं तो फिर से सारे के सारे आइटम डिस्प्ले होने लग जाएंगे। वंस अगेन, अगर मान लो यहाँ पर मैंने क्या टाइप कर दिया, रिडक्स। सो लुक, आवर सर्च इज वर्किंग फाइन, केवल रिडक्स वाला जो स्टोरी है वो फिल्टर होके आ जाता है। तो जो इसमें प्रॉब्लम थी वो क्या थी, हम सर्च कंपोनेंट को जब ऐप कंपोनेंट के अंदर से कॉल कर रहे थे, तो ये जो हैंडल चेंज मेथड है ऐप कंपोनेंट का, उसको हमने ऑन सर्च प्रॉप में भेज रहे थे। तो इसलिए सर्च कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स में जाके ये ऑन सर्च जब एक्सेस करेंगे तब वहां से आपको ये हैंडल चेंज इवेंट एक्सेस होके मिलेगा। ओके, सो होपफुली व्हाट माय पॉइंट, ये बात समझ में आ गई है। अगर मैं यहाँ पर आके कुछ और भी जैसे मान लो आइटम्स ऐड कर दूं तो थोड़ा सा ग्रेटर एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। सो लेट मी कम टू द गूगल एंड सर्च सम मोर टेक्नोलॉजी ऑथर्स। ओके, थोड़ा सा रियलिस्टिक फील में लेके आना चाहता हूँ। रियलिस्टिक आई मीन ब्रॉडर फील। ब्रॉडर फील का मतलब ये हुआ कि यदि दो ही आइटम है ना, थोड़े और आइटम लेके आ जाओ। सो नोड वॉज डेवलप्ड बाई, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए कि नोड किसने डेवलप किया था। डू यू रिमेम्बर नोड किसने डेवलप किया था, हु वाज द डेवलपर ऑफ द नोड? रियान डाल। ओके, सो जस्ट गो एंड सर्च इट। या कहाँ है, यहाँ पे सर्च करो रियान, हाँ हियर इज रियान डाल। ओके, सो आई वांट टू कॉपी दिस लाइक दिस। कॉपी नहीं करना है, मतलब ऐसे जाके सर्च करके और भी जो जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसको मेंशन कर दो। सो यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट मैं ऐड कर देता हूँ ताकि जो सर्च वाला जो हमारा कंपोनेंट है उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ सकें। सो हियर इज आवर नोड, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है नोड js.org. Okay, and the author was Ryan Boyle. And in similar way, अगर हम चले एक और टेक्नोलॉजी यहाँ मेंशन कर रहे हैं, मान लो दैट इज ओरेकल। ओके, सो ओरेकल डेवलप, ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट है oracle.com, and the developer was Larry Ellison. कुछ और भी ले लो, आप ये लिस्ट थोड़ी सी बड़ी कर लो, बस मैं ये कह रहा हूँ ताकि जो सर्च फील्ड है उसको हम और भी सर्च आइटम दे सकें। मसलन मान लो हमने यहाँ पर ले लिया जावा, और जो पुरानी वेबसाइट थी वो थी एक्चुअली सन माइक्रो सिस्टम। बट राइट नाउ उसको ओरेकल ने परचेज कर लिया है, तो हम उसका यूआरएल oracle.com ही दे सकते हैं। और डेवलपर थे जेम्स गॉसलिंग। ओके, ओके, सो वन मोर आई थिंक दैट विल बी, एक और ले लो, सी ले लो, सी का मेरे जैसे सी। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट जो सी की है, आई थिंक
सी लैंग्वेज, फिलहाल मान लेते हैं सी लैंग्वेज डॉट ओ आर जी लाइक दिस। और इसको डेवलप किया था डेनिस विची ने। चलो ठीक है, बहुत हुआ। नाउ बैक टू आवर एप्लीकेशन, हियर इज इट। सो अगर मैं सर्च टर्म हटा दूं तो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाने चाहिए। ओके। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इशू है तो वो कर लो, थोड़ा सा ठीक ठाक दिखे। अब वो मैं नहीं चाहता, सीएसएस जब अपन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर जो आइटम डिस्प्ले हो रहे हैं, सो देयर इज सम स्पेसिंग इशू। सो जस्ट ट्राई हैविंग सम स्पेस। सो एंकर के बाद स्पेस होना चाहिए था, आई मीन लाइक दिस स्पेस। ओके। तो प्री फॉर्मेटिंग टैग होता तो स्पेस ले भी लेता, इस तरीके से स्पेसिंग। तो ये स्पेसिंग जाहिर सी बात है, ये अभी जो हम दे रहे हैं वो बिना किसी सीएसएस के दे रहे हैं, सिंपल। बस चीजें थोड़ी सी रीडेबल हो जाए, बाद में सीएसएस जब बताएंगे तो वहां आपको स्पेसिंग थोड़ी सी और दिख जाएगी। सो फिर यू गॉट माई पॉइंट। अब यहाँ पर चलो ठीक है, मैं मान लो मैंने एन लिखा तो एन लिखते ही केवल नोड वाला आइटम मैच कर जाएगा, राइट ना। अच्छा, मैंने ओरेकल ओ लिखते ही केवल ओरेकल आ जाएगा, बट ओ से मान लो कोई और भी एंट्री हो तो फिर वो अलग एंट्री जो है वो वो से अगर दो एंट्री मैच हो जाए तो दोनों आ जाएगी। जैसे आर लिख के केवल छोड़ दिया तो आर से दोनों मैच हो रहे हैं, रिएक्ट और रिडक्स। इसी तरीके से सी की केवल एक एंट्री है। सो होपफुली यू गॉट माय पॉइंट, किस तरीके से ये फिल्टर काम कर रहा है। एक बार और मैं रिकैप कर देता हूँ और समझ लो उसको। तो हुआ ये कि जब ये पहली बार रन हुआ हमारा एप्लीकेशन, सर्च टर्म में कोई सर्च टर्म नहीं था, हैंडल सर्च कॉल होगा बाद में। स्टोरीज में कोई 5 या 6 ऑब्जेक्ट थे, फिल्टर ने फिलहाल कुछ भी फिल्टर करके अलग से नहीं दिया, सारे के सारे जो ओरिजिनल स्टोरीज थी वही की वही वापस इसमें आई हुई हैं। और फिर लिस्ट ने क्या किया था, सर्च स्टोरीज में जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसको ले जाके डिस्प्ले कर दिया था, इसलिए सारे के सारे आइटम यहाँ पर डिस्प्ले होकर दिख गए थे। प्लस उसके अलावा सर्च फील्ड भी दिखाई दी थी, ये रही हमारी सर्च फील्ड। अब ये जो आउटपुट आ रखा है उसमें ये जो सर्च फील्ड थी, इसमें हमने मान लो टाइप कर दिया क्या, रिएक्ट। तो जैसे मैं रिएक्ट टाइप किया, क्या हुआ उसको समझ लो, ये इनपुट फील्ड है। इसमें रिएक्ट टाइप करते ही ऑन चेंज इवेंट रेज हुआ। पेरेंट से आने वाले प्रॉप्स यानी सर्च कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट से आने वाले प्रॉप्स में ऑन सर्च प्रॉप वैल्यू आई थी। ये ऑन सर्च जो है वो रेफर कर रही थी हैंडल चेंज मेथड को। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनपुट फील्ड में जब रिएक्ट टाइप किया तो ऑन चेंज इवेंट ने उस रिएक्ट वैल्यू को सीधे, आई मीन पूरे इनपुट फील्ड को सीधे कहाँ पहुंचा दिया था, ऑन सर्च प्रॉप में आने वाली वैल्यू को। एंड व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज हैंडल चेंज मेथड इन पेरेंट ऐप कंपोनेंट। ये हैंडल चेंज मेथड में वैल्यू पहुंचाई गई, इनपुट फील्ड आ गई, इनपुट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू आई थी रिएक्ट वो निकल गई, और सेट सर्च टर्म नाम के स्टेट अपडेटर मेथड को दी गई, और इसने उठा के वो अपडेट कर दिया सर्च टर्म में। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, रूल सुनो। जब भी कोई स्टेट चेंज होता है पूरा एप्लीकेशन री रेंडर होता है। तो अभी अभी ये सर्च टर्म स्टेट चेंज हुआ है, ये जो ऐप कंपोनेंट है पूरा का पूरा री रेंडर हुआ। अब जब री रेंडर हुआ तो सर्च टर्म में जो वैल्यू थी पहले कुछ और थी, लेकिन अब क्या आ चुकी है, वो रिएक्ट आ चुकी है। फिर से वही सीन बना, ऐप कंपोनेंट का ये स्टेट जो है अपडेट हुआ रिएक्ट से, स्टोरीज अरे डिक्लेयर हुई, हैंडल चेंज मेथड डिफाइन हुआ। सर्च स्टोरीज में इस बार क्या निकल के आया वो अभी मैंने समझाया। स्टोरीज में 5 या 6 ऑब्जेक्ट थे, फिल्टर ने उसमें से वो ऑब्जेक्ट निकाला केवल जिस ऑब्जेक्ट के टाइटल में क्या पड़ा हुआ था, सर्च टर्म की वैल्यू यानी रिएक्ट। तो सर्च स्टोरी में केवल और केवल रिएक्ट निकल के आया, फिल्टर ने केवल रिएक्ट को रिटर्न किया। अब फिर से लिस्ट कंपोनेंट सर्च कंपोनेंट कॉल हुए, लिस्ट कंपोनेंट में इस बार जो सर्च स्टोरी पास हुई है उसमें केवल और केवल क्या पड़ा हुआ है, रिएक्ट। तो जाहिर सी बात है इस बार लिस्ट कंपोनेंट केवल क्या डिस्प्ले करने वाला था, रिएक्ट। अब अगर हम इसको डिलीट कर दें ये सारा सर्च वैल्यू, तो फिर से देखो क्या होने वाला है, क्योंकि हमने सर्च फील्ड को फिर से ट्रिगर किया है। हमने पहले रिएक्ट लिखा था और हमने उसको डिलीट किया है, तो ऑन चेंज इवेंट फिर से रेज हुआ, सर्च वैल्यू डिलीट हो गई है, ब्लैंक गया, कहाँ गया अगेन हैंडल चेंज मेथड में। इस बार ब्लैंक से ये सेट सर्च टर्म ने क्या किया, सर्च टर्म को अपडेट किया, चूंकि सर्च टर्म स्टेट है तो एप्लीकेशन ने अपने आप को फिर से री रेंडर किया। और अब जब री रेंडर किया तो री रेंडरिंग से पहले स्टोरीज में सारी स्टोरीज थी, फिल्टर ने कुछ भी फिल्टर नहीं किया, क्योंकि फिल्टर टर्म था, सर्च टर्म था, वो डिलीट हो चुका था। तो पूरी की पूरी ओरिजिनल जो स्टोरीज की लिस्ट थी आ रही थी वो पास कर दी गई सर्च स्टोरी को, सर्च स्टोरी ने फिर से सारी की सारी सर्च स्टोरी को लाके डिस्प्ले कर।
सो होपफुली यू गॉट माई पॉइंट। अब कल क्लोज रखेंगे और मंडे अपन वापस से कनेक्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। सभी लोग इसको समझ लीजिए। आज का जो टॉपिक था वो था लिफ्टिंग अप स्टेट। तो उसको मैंने समझाया आपको कि सर्च नाम का हमारा जो कंपोनेंट है, इसके पास जो स्टेट था उस स्टेट को हम लिफ्ट करके इसके पेरेंट को पहुंचा दिया। राइट। और फिर हमने अरेंजमेंट बनाए कि इवेंट हैंडलिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर स्टेट को जो अभी चाइल्ड से लिफ्ट करके पेरेंट को पहुंचाया गया था उसको अपडेट किया जा सके, उस स्टेट को अपडेट किया जा सके। बार बार सुनिए इसको, कॉन्सेप्ट को समझिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।